हेलो गाइस। आज की वापस से हम अपने रिवीजन क्लास को कैरी ऑन करते हैं। हमने 4 पार्ट ऑलरेडी डाल दिए हैं। आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन होगा कि भाई शेयर्स में एक्चुअल में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में मैंने लिखा है। आज हम ये सब करके अपने जो पुराने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। ये कह लो कि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में क्वेश्चन आते कैसे हैं। ठीक है जी। तो आज सिर्फ मैंने इसलिए क्लास डालना है कि एक्चुअल में क्वेश्चन करते कैसे हैं और करने का तरीका क्या है। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो। देखो शेयर्स पढ़ते टाइम ना सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लो। एक बार में ऐसा पढ़ लो कि आपको ना वापस से उसको रिवाइज करने की या ये कह लो वापस से देखने की जरूरत ना पड़े। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, पहले क्या कहता है, एसके लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 3,20,000 शेयर्स। कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं? सिर्फ 3,20,000 शेयर, जो कि 10 रुपए का एक है, और उसको एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर, मतलब कि 5 रुपए के प्रीमियम पे उसको इशू करा गया है। ठीक है, मतलब कि इन टोटल देखा जाए तो 15 का शेयर हो गया। 10 रुपीज की फेस वैल्यू और 5 रुपीज का क्या है आपका प्रीमियम है। क्या कहता है, ऑन एप्लीकेशन ₹3 पर शेयर, जिसमें 1 रुपए का प्रीमियम है। अलॉटमेंट में 5 रुपए है, जिसमें 2 रुपए का प्रीमियम है, और बचा हुआ बैलेंस किस पे है आपका? फाइनल कॉल पे। तो मैंने उसको लिख दिया, ऑलरेडी लिख रखा है। 3 रुपए एप्लीकेशन पे था, लेकिन उसमें 1 रुपए प्रीमियम और 2 रुपए फेस वैल्यू है। 5 रुपए अलॉटमेंट का है, 3 रुपए फेस वैल्यू और 2 रुपए आपका प्रीमियम का है। ठीक है, और बचे हुए देखो 538, और बचे हुए कितने हो गए 7। तो 7 रुपए यहाँ पे लिखा। 7 रुपए में 2 रुपए का प्रीमियम होगा, क्योंकि इन टोटल जो प्रीमियम था वो था 5 रुपए का। तो एक ये रहा, दो ये रहा, तो एक 3, और बचा हुआ 2 रुपए यहाँ पे चला जाएगा प्रीमियम के नाम पे। ठीक है, तो ये हो गया 7 रुपीज की फाइनल कॉल आ गई। फिर क्या कहता है, एप्लीकेशन फॉर 4 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई? 4 लाख शेयर की, मतलब कि किसका केस आ गया? ये आ गया आपका कहीं ना कहीं ओवर सब्सक्रिप्शन का केस, है ना। अब क्या कहता है, एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन लिखा हुआ है, पूरा नहीं लिखा मैंने। एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। 40,000 शेयर्स को उसमें से क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, एंड एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, फालतू की चीज थी। शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, जो रिमेनिंग शेयर्स हैं, रिमेनिंग शेयर्स उसको हमने कैसे प्रो राटा बेसिस पे अलॉट कर दिया है। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, हाँ ये रहा, एक्सेस मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स सम बियॉन्ड अलॉटमेंट। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, अप्लाइड कितना हुआ था? 4 लाख। ये कलर विजिबल है? रुक जाओ, मैं ब्लैक ले लेता हूँ। अप्लाई हुआ था 4 लाख, है ना। हम अलॉट कितना कर सकते हैं? कंपनी 3,20,000 अलॉट कर सकती है बस। अब देखो इसमें क्या बोला कि 40,000 शेयर्स को तो तुरंत रिफंड कर दिया, मतलब कि 40,000 जिन्होंने अप्लाई कर रखे थे उनको कर दिया रिफंड, रिजेक्ट कर दिया उन्हें। ये कॉलम बनाने मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया था, यहाँ पे अप्लाइड, अलॉटेड, एडजस्ट और रिफंड। ठीक है, 40,000 शेयर्स। बचे हुए शेयर्स होल्डर को हमने क्या करा? बचे हुए शेयर्स होल्डर को हमने एडजस्ट कर दिया प्रोराटा बेसिस पे, मतलब कि 4 लाख में से 40,000 तो एडजस्ट हो गए, और सॉरी रिफंड हो गए, और बचे हुए 3,60,000 को हमने क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया। तो 3,60,000 जिन्होंने अप्लाई कर रखे थे उनको हमने दिए 3,20,000 शेयर्स, और 40,000 को हमने कर दिया एडजस्ट। तो ये टोटल का कॉलम होता है ऊपर वाला, तो ये 40,000 हो गया और ये 40,000 हो गया। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। इन तीनों को टोटल कर लो, 3,20,000 +40 इन तीनों को टोटल करोगे तो 4 लाख के इक्वल आ जाएगा। इसको टोटल करोगे इन दोनों को तो इसके इक्वल आएगा। इसको टोटल करोगे तो यहाँ, इसको टोटल करोगे तो यहाँ पे, और इसको टोटल करोगे तो यहाँ पे। ठीक है, ये इसलिए बनता है, अभी आपको एक सेकेंड एंट्री कराएंगे ना तो वहां पे बहुत काम आएगा। ये वाली जो टेबल है ना, बहुत काम आती है वहां पर। ठीक है, एक बात याद रखना है, कई जगह पे ना ये वाली टेबल काम आती नहीं है। वो कुछ केस ऐसे होते हैं, एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जहां पर अलॉटमेंट, इतना पैसा एडजस्ट करना होता है कि अलॉटमेंट पे भी देने के बाद भी पैसा बच गया सामने वाले बंदे का। तो फिर वहां पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है, वहां पे थोड़ा सा अलग टाइप से सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। क्या कहता है, देखो क्वेश्चन के साथ साथ कर रहा हूं मैं कि इससे क्या पता चल जाएगा कि वापस पढ़ना ना पड़े मेरे को। अब देखो, जीवन होल्डिंग होल्डिंग 800 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। जीवन एक बंदा है जिसने होल्ड कर रखे थे 800 शेयर, याद रखना होल्ड कर रखे हैं, मतलब किसको अलॉट है 800 शेयर्स, एंड हिज शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। जीवन नाम का एक बंदा है जिसने क्या करा, उसने 800 शेयर होल्ड कर रखा है, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और तुरंत कंपनी ने उसका पैसा वो कर दिया, क्या बोलते हैं, उसका जो शेयर था उसको फॉरफिट कर दिया। ठीक है, तो पहले हम जीवन का एडजस्टमेंट करते हैं, पहले जीवन की बात करके खत्म करते हैं। देखो जरा जीवन के एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे बनाइए वर्किंग नोट नंबर 1 जो भी है, नाम डालिए जीवन। जीवन एक भाई है,
यहाँ पे लिखो अप्लाइड और ये हो गया अलॉटेड। 10+5 का हिसाब किताब है। एक जगह मैंने लिख दिया, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको तो ये दे दिया, ये नहीं दिया, और ये मांगा ही नहीं, ये नॉट मेड है। मतलब कंपनी ने 7 रुपए मांगे ही नहीं इससे, इसके शेयर्स को ऑलरेडी क्या कर लिया गया, फोरफिट कर लिया गया। ठीक है, तो अलॉट तो इसको 800 शेयर्स है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा होल्ड है। होल्ड का मतलब, सॉरी ये रहा होल्ड है, होल्ड का मतलब ही क्या होता है, उसको अलॉट है 800 शेयर्स। एक बात याद रखना, अगर आपके एप्लीकेशन के तुरंत बाद वाला पैसा अनपेड है और केस है ओवर सब्सक्रिप्शन का, तो आपको अप्लाइड या अलॉटेड निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, अलॉट अलॉट 800 है, तो इसने अप्लाई कितने करे होंगे, हमको निकालना है अप्लाइड। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, 800 शेयर्स, ये देखो यहाँ पे 3,60,000 शेयर्स वाले को 3,20,000 दिए गए। तो याद रखो, अगर इसकी रेशियो बनाएंगे, अगर हम इसकी रेशियो बनाते हैं तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000, ठीक है, 36 डिवाइडेड, तो ये हो गया बाई 8, तो 9:8 हो जाएगा। इसका मतलब 9:8 का मतलब क्या होता है कि जिन्होंने 9 शेयर अप्लाई कर रखे होते हैं उनको कितने शेयर मिलेंगे, 8 शेयर्स मिलेंगे। समझ में आ गई बात, बस ये रेशियो का मतलब ये होता है। जनरली फालतू का मतलब फालतू में इतना रेशियो में मत घुसो। एक बात याद रखना, जो निकालना है उसको लिखो ऊपर, जो नहीं निकालना उसको लिखो नीचे। क्या निकालना आपको, अप्लाइड निकालना है ना, तो अप्लाइड का कितना अमाउंट है, 3,60,000 शेयर्स थे, डिवाइडेड बाय अलॉट कितना दे रखा है, 3,20,000। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 9/8 आ जाएगा, 8 से 8 का गया तो 900 शेयर्स। ठीक है, इसने अप्लाई करे होंगे 900 शेयर्स और इसको अलॉट कितने हैं, 800 शेयर्स। अब देखो इसको ना अब यहाँ पे कुछ 6-7 लाइनें लिखनी पड़ती हैं जब ऐसा केस आ जाए कि एप्लीकेशन को तुरंत बाद वाला पैसा ना पे हो। तो आपको कैसे लिखना है, देखो जरा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव कितने का हुआ, ये कलर विजिबल है, रुक जाओ मैं दूसरा कलर ले लूँ। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, देखो जरा कितना रिसीव हुआ होगा, इसने तो 900 शेयर अप्लाई करे होंगे, तो 900 इंटू में 3, तो इन टोटल इससे हमको कितना पैसा मिला होगा, 2700 रुपए। माइनस क्या कर देंगे, एप्लीकेशन मनी ड्यू, एप्लीकेशन मनी ड्यू, इस पे बनता कितना है, इस पे बनता तो 800 शेयर्स पे है ना, क्योंकि कंपनी ने इससे 800 शेयर दिए हैं, तो कायदे से कंपनी इससे एप्लीकेशन पे भी कितना पैसा ले सकती है, सिर्फ 800 ले सकती है। तो 800 इंटू में 3, 2400। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सेस मनी, एक्सेस मनी। अभी भी कंपनी के पास इसका कितना पैसा पड़ा हुआ है, 300 रुपए पड़ा हुआ है। ठीक है, अब जब हम अलॉटमेंट का पैसा मांगने जाएंगे तो अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना बनेगा, 800 इंटू में 5, कितना आ गया इन टोटल 4000। इसमें से एक्सेस मनी कितना है, एक्सेस मनी कितना है आपका 300, मतलब कि कंपनी के पास ऑलरेडी 300 रुपए इसके पड़े में, तो एडजस्ट कर देगी ना कंपनी, है ना, ये तो जानते हैं सब। क्या आ जाएगा आपका, अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड, कितना नहीं रिसीव है, 3700 रिसीव नहीं हुए। एक हो सकता है आपके वो बुक में एनालिसिस टेबल वगैरह दे रखा हो, तो वो एनालिसिस टेबल से थोड़ा सा इजी मेरे को ये लगता है, तो फिर मैं ये वाला मेथड यूज कर लेता हूँ। आप ये वाला मेथड देख लेना, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ये आप यूज कर लेना। ये इसलिए लिखे हैं अभी इन सबका काम आएगा, जितने भी अमाउंट्स है ना, इन सबका बहुत अच्छा काम आएगा, अभी देखना अभी धीरे धीरे। ठीक है, और इसके शेयर को तुरंत ही क्या कर लिया गया, फोरफिट कर लिया गया। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 में ये हो गया। फिर क्या कहता है, ये कहता है money and allotment and his share were immediately forfeited afterwards final call was made। एक बात याद रखना है, इसका जब शेयर फोरफिट हो गया, जीवन का जब फोरफिट हो गया उसके बाद फाइनल कॉल मेड हुई है। ठीक है, मतलब इससे फाइनल कॉल मांगी ही नहीं थी। कहाँ गया, फाइनल कॉल मेड गणेश हु हैड अप्लाइड, यहाँ पे क्या है, एक गणेश नाम का बंदा है जिसने कितने शेयर अप्लाई कर रखे, 2700 शेयर्स, फेल टू पे द फाइनल कॉल, और इस बंदे ने फाइनल कॉल नहीं दिया है। समझ में आ गई बात, इसने कौन सा नहीं पे करा है, इसने फाइनल कॉल नहीं पे करा है, लेकिन इसने यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाइड है। ये अभी अप्लाइड है तो हमको अलॉट निकालना पड़ेगा कि भाई कम, इसने अप्लाई तो 2700 का रखा है, लेकिन कंपनी ने इसको दिया कितना होगा वो निकालना पड़ेगा हमें। हिज शेयर वर आल्सो फॉरफिटेड
आउट ऑफ फोरफिटेड शेयर्स 1500 शेयर्स वर री इशू। जितने भी शेयर फोरफिट करे गए थे उसमें से सिर्फ 1500 कंपनी क्या कर देती है, री इशू कर देती है, ठीक है। और वो भी कितने रुपए पे, 8 रुपए पे। द री इशू शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द जीवन शेयर, मतलब कि 1500 शेयर्स में सारे के सारे शेयर किसके इंक्लूड है, पहले जीवन के। समझ में आ गई बात। पहले हम बात करते हैं गणेश की, फालतू की बात बाद में करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं और हम यहाँ पे बात करेंगे गणेश की। गणेश का क्या है, गणेश में क्या बात होती है कि भाई इसने अप्लाई करके 2700, कितने अप्लाई कर रखे इसने, अप्लाइड 2700। आपको क्या निकालना है, अलॉट निकालना है, अलॉटेड निकालना है ना, इसको कंपनी ने दिए कितने होंगे, तो 2700 निकालना। क्या है आपको, अलॉट निकालना है, तो अलॉट कितना था, 3,20,000। अप्लाई कितना कर रखा है, 3,60,000। रेशियो बनाने की जरूरत आप देख लेना, अगर आपको रेशियो बनाना है तो रेशियो बना लेना, अदरवाइज ऐसे भी काम चल सकता है। 8 डिवाइडेड बाय 9 3, तो 2400। कंपनी ने इसको अलॉट कितना करा होगा, सिर्फ 2400 शेयर अलॉट करे होंगे, ठीक है। तो ये निकल गया। फाइनल कॉल इसने पे नहीं करा, तो फाइनल कॉल नॉट पेड। फाइनल कॉल नॉट पेड, कितना पे नहीं करा होगा इसने, 2400 शेयर्स पे 7 रुपीज पे नहीं करे होंगे। तो इन टोटल देखा जाए तो 16,800 रुपीज ने फाइनल कॉल के पे नहीं करे होंगे। ये वाली जगह हम छोड़ देते हैं, अभी हमको कैपिटल रिजर्व निकालना पड़ेगा। अब हम इसकी एंट्री पास करते हैं फटाफट से, कि एंट्रीज कैसे पास होंगी कैसे पास नहीं होंगी। देखो जरा, एंट्री पास करते हैं, यहाँ पे लिखिए जर्नल एंट्रीज। थोड़ा शोर आता है, प्लीज आप इसे इग्नोर करते रहना। जनरल एंट्रीज, ठीक है, जनरल एंट्रीज पास करते हैं। पहला फर्स्ट एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आ जाएगा, अप्लाइड तो 4 लाख शेयर्स थे, तो 4 लाख इंटू में एप्लीकेशन में कितना पैसा था, 3 रुपए, तो 4 लाख इंटू में 3, 12 लाख, मतलब 12 लाख और 12 लाख। मैं नरेशन नहीं लिख रहा किसी की भी, क्योंकि नरेशन हमने ऑलरेडी एक बार लिख दी है, तो नरेशन में लिख नहीं रहा। आप एक बार नरेशन अगर आपको नहीं आएगा तो आप खुद लिख लेना, ठीक है। नरेशन हमने लिख रखा है। सेकेंड एंट्री क्या पास होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और क्योंकि ये प्रीमियम पे है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब ये वाली एंट्री ना बड़ा ध्यान से देखना, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और दूसरी बात, यहाँ पे क्या होता है, कुछ पैसा हमने एडजस्ट करा है और कुछ पैसा हमने रिफंड करा है। तो एडजस्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि जो पैसा है वो हम कहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, आपके अलॉटमेंट पे। समझ में आ गई बात, ये अलॉटमेंट पे हम एडजस्ट कर देंगे, सीधी सी बात है। मैं आप एडजस्टमेंट का एक बेसिक सा मतलब क्या होता है, एडजस्ट करने का कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है ये। मैं अगर आपको ऐसे बताऊं, मान लो आपके घर का जो रेंट है, मान लो रेंट पे रहते हो और रेंट है आपके लेट सपोज 10,000, 10,000 नहीं है, लेट सपोज 8,000 है, ठीक है। तो आपने क्या करा, ऑनर को ना 10,000 दे दिए, आपने ऑनर को 10,000 दे दिए। अब उसके पास 2,000 उसने वापस नहीं करे, उसने क्या कहा कि भाई जो आपके 2,000 रुपए है ना अभी मेरे पास, वो मैं आगे एडजस्ट कर लूंगा अगले आने वाले महीने में। तो अगले जब महीने में आप रेंट पे करने जाओगे तो आप कितना पे करोगे, बट आप वैसे 6,000 ही पे करोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने 2,000 पे कर रखे हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट। अब जो ये 40,000 शेयर्स पे जो पैसा बनेगा, इसका मतलब क्या है कि उतना पैसा हमको अलॉटमेंट के टाइम पे रिसीव नहीं होगा, क्योंकि वो हमको ऑलरेडी रिसीव हो गया है, ठीक है। ये वन, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। और टू बैंक अकाउंट, क्योंकि कुछ पैसा हम रिफंड कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट भी आ जाएगा। देखो जरा, अब इसकी कैलकुलेशन देखना जरा ध्यान से। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन अलग अलग कलर से लिखते हैं। 4 लाख इंटू में 3, ठीक है। कैपिटल पे कितना पैसा जाएगा, बताओ वैसे कैपिटल पे कितना पैसा जाएगा आपका, 3,20,000, क्योंकि इशू ही कितना करा है, 3,20,000। और मल्टीप्लाई किससे होगा, जितनी फेस वैल्यू हमने पे करी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू जाता है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम पे कितना जाएगा, 3,20,000 इंटू में 1, क्योंकि जो प्रीमियम का पैसा है। और बैंक में कितना पैसा जाएगा, सॉरी अलॉटमेंट पे कितना पैसा जाएगा, 40,000 इंटू में
₹3 रिसीव हुए थे हमको, तो इन टोटल ₹3 रिसीव हुए थे। देखो कायदे से क्या होता है, इसमें क्या करना होता है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कराते चले जाओ 3 को। अब मैंने यहाँ पे प्रीमियम को इसलिए तोड़ दिया ना, यहाँ पे प्रीमियम था इसलिए मेरे को ना 2+1 करना पड़ा। मान लो अगर यहाँ पे प्रीमियम नहीं होता तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 3,20,000 इंटू में 3 होता, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 40,000 इंटू में 3 होता, और बैंक में कितना होता 40,000 इंटू में 3। ठीक है, मतलब कि यही वाला अमाउंट आपका मल्टीप्लाई होते हुए चला आ जाएगा, यही है इसमें और कुछ नहीं। ठीक है, अमाउंट लिखते हैं तो 12 लाख, एल का मतलब लैक्स है वहाँ पे। ठीक है, 3,20,000 इंटू में 6,40,000 टू 3,20,000, 40,000 इंटू में 3 1,20,000, और यहाँ पे 1,20,000। ठीक है, ये था कुछ ऐसे आपकी सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए जरा, अब हम इसकी सेकेंड ये हमने किसकी एंट्री पास कर दी, ये हमने एंट्री पास कर दी उसकी क्या बोलते हैं एप्लीकेशन क्या, हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं। चलो जी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना, और टू क्योंकि ये प्रीमियम पे है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई जाएगा 3,20,000 इंटू में 5, है ना, क्योंकि अब सारा का सारा गेम किसके हिसाब से चलेगा 3,20,000 शेयर से, क्योंकि कंपनी ने इशू 3,20,000 का रखा है। 3,20,000 इंटू में 5 कितना आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 लाख। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना पैसा आएगा 3,20,000 इंटू में ये 3,20,000 9,60,000। समझ में आ गई बात? यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल में आप हमेशा याद रखना, यहाँ पे फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है ना कि फुल अमाउंट से। और कितने का प्रीमियम था 3,20,000 इंटू में 2, तो मतलब 6,40,000 का क्या है आपका प्रीमियम हो गया। समझ में आ गई बात? ये हो गया 6,40,000 का प्रीमियम। अब इसको हम करते हैं, अब हम पैसा रिसीव करेंगे, ये हम पैसा क्या करेंगे, अब हम रिसीव करते हैं। चलिए जी, पैसा रिसीव करने की एंट्री क्या पास होगी। अब देखो बहुत ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मैं यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस अभी नहीं खोल रहा हूँ, एक खोल के दिखा दूंगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और सॉरी जो वाला पैसा है क्या नाम है कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट खोल के दिखा दूंगा। मैं भी नहीं खोल रहा, मैं इन जनरल कर रहा हूँ नॉर्मल सा। देखो जरा, अब जब पैसा रिसीव करने आएंगे तो कायदे से जो पैसा रिसीव करना है मेरे को करना है 16 लाख, लेकिन उसमें से मेरे को 1,20,000 ऑलरेडी रिसीव हो गया एप्लीकेशन के टाइम पे ही। और क्या माइनस करेंगे, एक बंदा देखो जीवन नाम का था जिसने 3,700 रुपीज पे नहीं करे। ठीक है, इसने कितना पैसा नहीं पे करा है 3,700, 3,700 इसने पे करा। माइनस करो इसको 14,80,000, 14,76,800। हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो जाए तो आप प्लीज इसको ठीक कर लेना। ठीक है जी, 14,76,800 आ जाएगा। मे भी थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर उधर हो सकता है तो आप देख लेना। हाँ, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉल्स इन एरियर्स अगर खोलना होता है, कॉल्स इन एरियर्स, तो कॉल्स इन एरियर्स कैसे खोलते हैं हम, कॉल्स इन एरियर्स खोलने का तरीका क्या होता, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कैसे लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे देखो 16 लाख रुपीस थे इन टोटल जो हमको रिसीव करना था, उसमें से 1,20,000 ऑलरेडी रिसीव हो गया है। ठीक है, और 3,700 हमको नहीं मिला है, तो कायदे से 14,76,800 ही आएगा बैंक में। 3,700 की कॉल्स इन एरियर्स बन जाएगी। कॉल्स इन एरियर्स कहाँ से बन रहा है, ये रहा, क्योंकि जीवन नाम का एक बंदा था जिसने पैसा नहीं पे करा है, तो वो 13,700 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना जाएगा 16 लाख माइनस 1,20,000 जो ऑलरेडी रिसीव हो गया, मतलब कि 14,80,000।
समझ में आ गई बात? ये कॉल्स एंड एरियर्स का यहाँ पे अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, इतना आता है समझ में? चलिए जी, इसका तुरंत ही हमने क्या करा, देखो अब यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। क्या बोला था कि अलॉटमेंट के जस्ट तुरंत बाद ही क्या हो गया था, पैसा हमारा कंपनी ने मांगा ही नहीं। ये जो फाइनल कॉल का पैसा था ना, ये कंपनी ने मांगा ही नहीं है। तो उससे पहले ही क्या करा, इसके शेयर को फोरफिट कर लिया। और मैंने आपको बोला था कि जो शेयर्स होता है उसमें हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्रीज चलती हैं। तो क्रोनोलॉजिकल में पहले हम इसका शेयर क्या करेंगे, फोरफिट करेंगे। देखो फोरफिट की एंट्री क्या पास होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्योंकि देखो यहाँ पे 5 रुपीज था, इसका अलॉटमेंट बनता है 4000, लेकिन इसमें 4000 को अगर हम तोड़ें, इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं और यहाँ पे तोड़ते हैं, 4000 कैसे होगा, कायदे से इसके शेयर से 800, 800 में 3 रुपए की इसकी फेस वैल्यू होगी और 800 में 2 रुपए की इसका प्रीमियम होगा। तो 1600 रुपये, और ये कितना आ जाएगा, सॉरी 2400 यहाँ पे आएगा और 1600 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 2400 और 1600 हो जाएगा। तो कायदे से इसने प्रीमियम का पैसा पे नहीं करा है, इसके 300 रुपए थे, इसके 300 रुपए एडजस्ट करने थे। तो कहाँ पे एडजस्ट करेंगे हम, सीधी सी बात है, यहाँ पे एडजस्ट करेंगे फेस वैल्यू पे। आप एक बात बताओ, आप खाना खाने गए कहीं बाहर रेस्टोरेंट में, तो आप पहले टिप पे करोगे कि पहले जो एक्चुअल बिल है वो पे करोगे? जो आपके पास पैसा होगा सबसे पहले तो आप वो पे करोगे ना, जो एक्चुअल बिल आ रहा है, ना कि वो पे करोगे जो टिप देनी है उसको। टिप तो बात दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो यही सेम चीज है, अगर एडजस्ट करना होता है पैसा तो सबसे पहले कहाँ एडजस्ट करेंगे हम, फेस वैल्यू पे। उसके बाद अगर बच जाता तो हम प्रीमियम पे एडजस्ट कर देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 300 है, अगर 2400 में 300 माइनस भी करेंगे तो अभी भी 2100 फेस वैल्यू का ही नहीं पे करा है, प्रीमियम तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, अगर मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि अगर प्रीमियम का पैसा ना दे तो जलील कर दो, और अगर दे दे तो भूल जाओ। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, मतलब कि जितना उससे पैसा हमको रिसीव हो गया, फॉर फ्यूचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर मान लो अगर यहीं पर कॉल्स एंड एरियर्स खोल रखा है, ये वाली एंट्री पास करके कॉल्स एंड एरियर्स की, तो यहाँ पे अलॉटमेंट ना डाल के आप क्या लिख दोगे, टू कॉल्स एंड एरियर्स लिख दोगे, बस यही फर्क आएगा और कुछ नहीं आएगा। बी, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं कॉल्स एंड एरियर्स खोल नहीं रहा, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि कॉल्स एंड एरियर्स खोलते कैसे हैं। अगर फोरफिट कर रहे हो और कॉल्स एंड एरियर्स खोल रखा है तो यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं लिखोगे, टू कॉल्स एंड एरियर्स लिखोगे। बीइंग द जीवंस शेयर्स फोरफिटेड। देखो जरा थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं कि जगह बन जाए हमें। देखो अब बहुत ध्यान से देखना, शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, 800 शेयर्स थे, और कितने रुपए हमने मांगे इस बंदे से, सिर्फ हमने एक इसका क्या बोलते हैं एप्लीकेशन का मांगा और एक किसका मांग रखा है, अलॉटमेंट का। तो यहाँ पे फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, तो 2 रुपए एप्लीकेशन का मांग रखा और 3 रुपए अलॉटमेंट का, फेस वैल्यू ना कि प्रीमियम। 800 इंटू में 5 रुपीज हमने इससे मांग रखे, 3 इससे और 2 इससे, मतलब कि 5 हो गया। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 4000। ठीक है, प्रीमियम पे कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ इससे, देखो ये वाला पैसा इससे रिसीव हो गया तो ये तो भूल जाओ, ये वाला पैसा रिसीव नहीं हुआ है। तो ये वाला जब पैसा रिसीव नहीं हुआ होगा तो इसको हम लिख के जलील कर देंगे, 800 इंटू में 2, मतलब कि इसने 1600 रुपीज हमको पे नहीं करे हैं। ठीक है, ये जलील कर देते हैं हम इसको लिख के, ये बहुत ध्यान रखना है इस चीज को। अभी हम पहले अलॉटमेंट की बात कर लेते हैं। अलॉटमेंट में कितना पैसा है, वर्किंग नोट नंबर 1, कितना पैसा इसने पे नहीं करा था, 3700। ये सेम उठा के यहाँ पे लिख दो। फोरफिट का मतलब क्या होता है, जितना पैसा हमको इससे रिसीव हो गया। तो कायदे से बहुत ध्यान से देखना, कायदे से जो हमको पैसा इससे रिसीव हुआ वो 2700, इन टोटल तो 2700 रिसीव हो रखा है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2700 उठा के लिख देते, क्या लिख देते हैं यहाँ पे 2700, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अगर आप मैच करोगे तो ये आ रहा है 5600, और इसको टोटल करोगे तो ये आ रहा है 6400, तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम का पैसा हमेशा भूल जाना चाहिए। तो 2700 तो कायदे से हमको इससे रिसीव हुए थे, लेकिन 800 शेयर इसको हमने अलॉट कर रखा था और इस पे 1 रुपए का प्रीमियम इसने दिया था। 800 इंटू में 1, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कायदे से जो इसका फोरफिट अमाउंट है वो सिर्फ कितना आ रहा है, 1900 आ रहा है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पर
फुल अमाउंट नहीं आता। अगर यहाँ पे प्रीमियम का पैसा ना होता ना तो ये सीधा अमाउंट उठाते और यहाँ पे उठा के लिख देते, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। लेकिन अब प्रीमियम का पैसा यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था और कुछ नहीं। उसके बाद हम फाइनल कॉल मीट करते हैं। क्या आएगा आपका? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब हम इसका पैसा ड्यू वगैरह जो करना है वो कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करने आऊंगा तो कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ध्यान से। 3,20,000 शेयर्स थे, है ना, उसमें से 800 शेयर्स क्या हो गए? फॉरफिट हो गए। तो इस पे तो पैसा मांग ही नहीं सकते। कितने पे पैसा मांगेंगे? सिर्फ बचे हुए शेयर्स पे। तो 3,20,000 इंटू में माइनस कर देना 800 और उसके बाद जो पैसा बचेगा, और सॉरी जितने शेयर्स बचेंगे उस पर 7 रुपये ड्यू होंगे। अब ड्यू कितने होंगे? अगर मल्टीप्लाई करने पे आए, इसमें 22,40,000 माइनस में से 5,600 माइनस कर दो, 22,34,400, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो जाए, क्या बोलते हैं, कैलकुलेटिव मिस्टेक हो सकती है, बट थोड़ा सा आप याद रखना इन सब चीज़ों के। यहाँ पे भी कितने से मल्टीप्लाई होगा? 3,20,000 माइनस 800 शेयर्स, क्योंकि इस पे तो पैसा मांग ही नहीं सकते, फॉरफिट हो गया। इनटू में कितने रुपीस? जो फेस वैल्यू का है, फेस वैल्यू का 5 रुपए, तो यहाँ पे जाएगा 5 रुपीज से, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 15,96,000। 15,96,000 ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर रखा है तो इसलिए पता है। 3,20,000 माइनस 800 शेयर्स और इस पर 2 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है। 2 रुपए का प्रीमियम अगर हम माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6,38,400, 6,38,000 और 400 इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या एंट्री पास होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा रिसीव करने आते हैं, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना पैसा रिसीव होता है? 22,34,400 रिसीव करने थे, लेकिन इसमें से 16,800 गणेश नाम का एक बंदा था जिसने पे नहीं करा है, तो 16,800 यहाँ से माइनस कर दो। तो जो यहाँ पे आप बैंक का जो पैसा बचेगा वो कितना बचेगा? 22,17,600, 22,17,000 और 600। अगर कॉल्स इन एरियर्स खोलोगे तो सेम यही वाली एंट्री उठा के यहाँ पे कर देना, बस कॉल्स इन एरियर्स कितने से खोलेगा? 16,800 से, बस और कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि कॉल्स इन एरियर्स नहीं खुल रहा है और जनरली नहीं खुल रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम इसके शेयर को क्या कर लेंगे? फॉरफिट कर लेंगे, क्योंकि बोल रखा है ना कि इसके शेयर को भी क्या कर लो? फॉरफिट कर लो। तो फॉरफिट करने की एंट्री पास करते हैं। एक मिनट रुक जाओ, इसको अलग कलर से लिख देता हूँ नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसके शेयर को फॉरफिट करें तो फॉरफिट कैसे होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इसने भी कहीं ना कहीं प्रीमियम का पैसा पे नहीं कर रखा है। देखो ये ना 2 रुपए, इसने प्रीमियम का पैसा नहीं पे करा। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू और कौन सा पैसा नहीं पे करा? टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जो पैसा नहीं पे कर रखा उसको यहाँ पे लिख दो फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। इससे तो हमने सारा का सारा पैसा मांग लिया, मतलब कि इसके कितने शेयर हैं अलॉट? 2400 शेयर्स है ना, तो 2400 इंटू में 10, इससे सारे के सारे पैसे मांग रखे 24,000। 2400 शेयर्स इंटू में कितना पैसा इसने प्रीमियम का पे नहीं कर रखा है? ये फाइनल कॉल में 2 रुपए नहीं पे कर रखे हैं। 2400 इंटू में 2 मतलब कि 4800। यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई होगी? 2400 इंटू में, कायदे से देखा जाए तो इसने सिर्फ 7 रुपए नहीं पे कर रखे हैं। कितने पे कर रखे हैं? 5 + 3 8 रुपीज पे कर रखे हैं, लेकिन इस 8 रुपए में 3 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है। तो प्रीमियम भूल जाओ, तो प्रीमियम कितना भूलेंगे? 8 में से 3 गए तो 5, 5 रुपए का ये है।
तो 005 4 20, तो 12,000 इससे रिसीवर का फाइनल कॉल कितना कितना रिसीव नहीं हुआ है, ये तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखा है 16,800। ठीक है, तो आप इन सबको टोटल करके देख लेना, आपका आंसर मैच हो जाएगा। 800 है ये, 16,800। ठीक है जी, ये हो गया फॉरफिट। अब हम शेयर को क्या करेंगे, रीइशू। क्या बोला था कि 1500 शेयर को हमने क्या कर दिया है, रीइशू कर दिया है 8 रुपए पर शेयर पे। ठीक है, तो एंट्री के पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट, और क्योंकि 8 रुपए पे 10 रुपए का शेयर 8 रुपए पे इशू हो रहा है, तो इसका मतलब 2 रुपए का लॉस है, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर। अरे यार ये तो बहुत कंजस्टेड हो गया, एक मिनट। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अरे इसके सामने सबके सामने वो इक्विटी इक्विटी लगा लेना। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1500 शेयर्स इंटू में 8 रुपीज, 12,000। कलर दिख रहा है, विजिबल है ये, मैं अलग से लिखता हूँ। और फॉरफिट 1500 इंटू में 2 रुपए का लॉस है, 3,000। और इन टोटल जो शेयर बनता है 1500 इंटू में 15,000 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बस अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम कैपिटलाइजर में एंट्री पास कर देंगे। कैपिटलाइजर में क्या आ जाएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, और इसके लिए हम बनाते हैं वर्किंग नोट। देखो जरा, अब हम बनाते हैं वर्किंग कैपिटल सॉरी कैपिटल रिजर्व का वर्किंग नोट। देखो जरा कायदे से देखो, वर्किंग नोट नंबर 3 बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। अगर ध्यान दिया जाए तो टोटल जो शेयर्स हैं कितने टोटल कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं, टोटल जो फॉरफिट हुए हैं 800 इसके फॉरफिट हुए हैं और 2400 इसके, तो 800 प्लस में 2400 इन टोटल कितना हो गया, 3200 शेयर्स। ठीक है, 3200 शेयर्स फॉरफिट हो गए। इसमें से सिर्फ रीइशू कितने हो रहे हैं, 1500 शेयर्स। और इस 1500 में भी, इस 1500 में भी 800 शेयर्स किस कौन से हैं, जीवन के हैं। तो बचे हुए 700 किसके होंगे, आपके गणेश के होंगे। समझ में आ गई बात। तो जीवन का हमको अमाउंट देखना है और गणेश का देखना है कितना हम कैपिटलाइजर में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें से क्या माइनस कर देंगे हम, रीइशू का डिस्काउंट। रीइशू डिस्काउंट हम माइनस कर देंगे। कायदे से मैंने आपको बोला था जितना प्रोपोर्शन में हम पैसा डाल रहे हैं उसी सॉरी जितना हम रीइशू कर रहे हैं उसी प्रोपोर्शनेटली बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, कैपिटलाइजर में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब कैपिटलाइजर में ट्रांसफर कैसे करेंगे, देखो जीवन का कितना पैसा है, जीवन का जो फॉरफिट अमाउंट है वो 1900 है ना, 1900 कितने शेयर्स पे, 800 शेयर्स पे। और कितने शेयर इसके रीइशू कर रहे हैं, 800 शेयर ही रीइशू कर रहे हैं। इससे क्या पता चलेगा कि जीवन का कितना पैसा हम कैपिटलाइजर में ट्रांसफर कर सकते हैं। गणेश की बात करें तो गणेश का क्या होगा, इसके कितने शेयर कितना अमाउंट फॉरफिट है, 12,000 डिवाइडेड बाय क्या, जितने शेयर हमने इसके फॉरफिट करके 2400 इनटू में क्या कर देंगे, जितने शेयर हम इसके रीइशू कर रहे हैं। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा कि हम गणेश का कितना पैसा कैपिटलाइजर में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इनसे पहले क्या कर देंगे हम, 1500 पे रीइशू का डिस्काउंट माइनस कर देंगे, 1500 इंटू में 2। इसको सॉल्व करो तो ये तो 1900 आ गया सीधा सीधा। प्लस में इसको सॉल्व करते हैं तो काट के आ रहा है 3500, और रीइशू का कितना डिस्काउंट है 3000। इन सबको अगर आप सॉल्व कर दोगे तो कैपिटलाइजर कितना आ जाएगा तुम्हारा, कैपिटलाइजर आ जाएगा 2400। ठीक है, इसका मतलब क्या, अच्छा इसका मतलब क्या निकल के आया था, इसका मतलब था कि गणेश के कितना पैसा हम ट्रांसफर कर सकते हैं, कहां पर, कैपिटलाइजर में। तो कैपिटलाइजर में हम कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, सिर्फ 3500 है ना। लेकिन उसमें से पहले हम क्या माइनस करेंगे, रीइशू का डिस्काउंट। तो रीइशू का डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितना अमाउंट आ रहा है कैपिटलाइजर का, 2400। तो 2400 और 2400, ठीक है, ये आपका चला जाएगा कैपिटलाइजर में। ठीक है, इसके साथ अब ये वीडियो करते हैं खत्म। अगले क्लास से हम चालू करेंगे अपना नया टॉपिक कुछ। ठीक है, अब शेयर्स को हम 2-3 पार्ट में कोशिश करेंगे कि फटाफट से खत्म हो जाए। ठीक है जी, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।